नमस्ते बच्चों, हम अनुपात पढ़ रहे थे। लॉकडाउन से पहले हमने अनुपात का पार्ट 1 जिसमें अपन ने बेसिक अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो एक क्लास हो पाई थी। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अनुपात में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज बताऊंगा, जिसमें नॉर्मल जो डेफिनेशंस होती है उनको कवर करेंगे। तो जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे तो पहला अपन लेते हैं कि वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? तो वर्गानुपात को समझेंगे तो इसमें ऐसे होता है, जैसे अपने पास अनुपात दे रखा है कि a अनुपात b इज इक्वल टू 2:3 ऐसे दे रखा है, और हमें इसका वर्गानुपात पूछा है। तो अपन वर्गानुपात निकालेंगे तो इसमें वर्ग कर लेंगे। वैसे अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a/b, तो अपन ऐसे लिख देंगे 2/3। अब अपन इसमें वर्गानुपात निकालेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे, a²/b², तो ये हो जाएगा अपना 4/9। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a² अनुपात b² है, तो ये हो जाएगा अपना 4/9। तो इस तरीके से अपन वर्गानुपात निकालेंगे, यानी कि जो अपने को अनुपात दे रखा है a अनुपात b, तो हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आप वर्गानुपात निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, जैसे आपने ऐसे ले लिया x अनुपात y इज इक्वल टू 5/4 ऐसे दे दिया मैंने। तो आप जब इसका वर्गानुपात निकालोगे तो ये हो जाएगा x² अनुपात y² इज इक्वल टू 25/16। इस तरीके से आप वर्गानुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लेंगे अपन सेकंड जो है, इसमें लेंगे अपन वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में अपन ने ऐसे लिखना है, जैसे a अनुपात b मैंने ऐसे ले लिया 4/25 ऐसे ले लिया, और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में अपन क्या करेंगे कि जैसे पिछली बार में अपन ने ऐसे निकाला था कि a अनुपात b है, तो अपन उनका स्क्वायर कर रहे थे कि 2/3 है, तो क्या कर रहे थे, a² और b² कर रहे थे, तो ये 4 और ये 9 हो गया। इसमें अपोजिट करना है, यानी कि इधर अपने रूट आ जाएगा। तो इनका जो वर्गमूलानुपात निकालेंगे, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि a अनुपात b का, या ऐसे लिखूं कि 4/25 का वर्गमूलानुपात, तो इसको हम लिखेंगे 2/5। इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे अपन नॉर्मली वर्गमूल निकालते हैं, बस वैसे ही अपने अनुपात में है तो अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेंगे अपन नेक्स्ट जो इसमें है थर्ड, अपन लेंगे घनानुपात। घनानुपात में अनुपात लिखने का तो वही तरीका होगा, जैसे मैंने लिया a अनुपात b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 3/7 ऐसे ले लिया मैंने। अब हमें इसका घनानुपात निकालना है, यानी कि इनका घन करना होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने ऐसे लिखा x अनुपात y इज इक्वल टू 2/3 ले लिया, हमें इसका घन करना है। तो घनानुपात में क्या करेंगे, हम इनका क्यूब करेंगे। तो ऐसे लिख दिया मैंने कि 2/3 का घनानुपात क्या होगा, तो हम 2 का घन करेंगे। तो 2 का घन करेंगे तो देखो, नॉर्मली वैसे आपको घन याद होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 का जब क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। तो इसका हम लिखेंगे ना घनानुपात, तो इसके हो जाएगा 8/27, 27 हो जाएगा, 8/27 है ना। तो इस तरीके से हम इसमें घनानुपात निकालेंगे। घनानुपात निकालना वैसे आसान है, बस आपको इसमें शर्त ये है कि आपके घन इनको याद होने चाहिए। स्क्वायर, जैसे अपन वर्गानुपात कर रहे हैं तो उसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, घनानुपात में आपको क्यूब याद होने चाहिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। और डायरेक्ट याद है तो आपको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे वर्गानुपात में वर्गमूलानुपात है, ऐसी घनानुपात में अपन घनमूलानुपात निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेंगे अपन घनमूलानुपात।
घन मूलानुपात में जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ऐसे ले लिया अपने पास कि ए अनुपात बी अपने पास ले लिया मैंने कि 27:64 ले लिया, ऐसे ले लिया। हमें इसका घन मूल निकालना है, घन मूलानुपात निकालना है। तो घन मूलानुपात निकालेंगे तो ऐसे लिखूंगा मैं 27:64 का घन मूलानुपात। तो इसका घन मूलानुपात निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3:4। इस तरीके से घन मूलानुपात निकालना है, यानी कि उसका घन मूल निकालना है। जैसे पिछले में अपन ने घन किया था, बस उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें अपन घन मूल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें अपन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन ने 4 पॉइंट पढ़े हैं। नेक्स्ट जो अपन कवर करेंगे वो होगा अपना व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालना है इसको समझो। जैसे अपने पास ऐसे दे रखा है a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4, ऐसे दे रखा है a अनुपात b। वैसे व्युत्क्रम जो होता है तो व्युत्क्रम को अपन इसको अपोजिट लिख देंगे, यानी कि जैसे ऐसे लिखा है a अनुपात b, यहाँ आप इसको है ना a है ना, इस a को अपन लिख देंगे 1/a और b को लिख देंगे 1/b। ये होता है व्युत्क्रम। नॉर्मली आपने जैसे पहले छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि a है तो a इन्वर्स जो होता है वो उसका 1/a होता है। तो ये जो है a का व्युत्क्रम है, यहाँ अपन ऐसे लिखेंगे मैं a का व्युत्क्रम, तो a के व्युत्क्रम को हम a इन्वर्स से लिखते हैं और a इन्वर्स को 1/a लिख सकते हैं। तो यानी कि a का जो व्युत्क्रम है वो 1/a है। तो यहाँ पे हमें व्युत्क्रमानुपात निकालना, तो a का व्युत्क्रम हो गया 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। तो ऐसे ही जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/4 हो जाएगा। अब हमें पूछा तो ए बी का व्युत्क्रमानुपात है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो ये है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसमें एलसीएम ले लो या जस्ट इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसमें ये आंसर आ जाएगा अपने पास 4:3 आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, इनको सॉल्व कर लो आगे, बट आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो कि जब आप व्युत्क्रम निकालोगे तो 3:2 का जैसे ही आपको याद रखना है कि जैसे आपको दे रखा है कि 3:4 है, तो इसका व्युत्क्रमानुपात पूछे तो आप क्या लिख दोगे 4:3। नॉर्मली व्युत्क्रमानुपात अगर डायरेक्ट पूछे तो अपना डायरेक्ट ही आंसर आए, कोई भी दे दो। जैसे देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो अपने को अनुपात दे रखे होते हैं बस उनको मल्टीप्लाई में करके लिखना होता है। जैसे देखो, जैसे मैंने दे रखा है 2:3, 4:5 और दे दिया मैंने 5:6, ऐसे 3 आपको दे रखे हैं। आप इनका मिश्रानुपात निकालना है, तो मिश्रानुपात में क्या करेंगे, इनको अनुपात में लिख लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। मिश्रानुपात निकालना आसान है। जैसे देखो ये 2:3 गुणा 4:5 और गुणा में 5:6, मतलब तीनों जो अनुपात दे रखे हैं उन अनुपात को अनुपात में ऐसे लिखना है अपने को और फिर तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। जैसे ये 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको क्या कर दो, सॉल्व करके लिख दो 8/18, ये हो गया। इसमें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना पास 4/9, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मिश्रानुपात में क्या करना है, आपको डिजिट दे रखी होंगी, जितने भी अनुपात दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई में करके फिर सॉल्व करना है। जैसे देखो इसमें अपन और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 16:25, 125:36 तथा 18:32 का मिश्रानुपात। हमें इन तीनों डिजिट का मिश्रानुपात निकालना है। तो देखो इसको मैंने लिखा 16/25 गुणा में लिख दो 125/36 और ये लिख दिया मैंने 18/32। ये तीनों को अपन ने ऐसे गुणा में लिख दिया। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा
ये 16 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 25 से ये हो जाएगा 5 टाइम। अब बस अपन रिमेनिंग लिख लेंगे, तो 5/2 2 जा 4। इसमें अपने को ये देखना है कौन कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो और रिमेनिंग जो भी बचता है अपने पास वो अपना मिश्रानुपात हो जाएगा, अनुपात। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो अपन उनको डायरेक्ट लिख देंगे, जिस मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो ये अपना मिश्रानुपात है। नेक्स्ट जो है इसमें अपन पढ़ेंगे समानुपात। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास है समानुपात। समानुपात में हमारे पास 4 डिजिट रहेंगे, जैसे A B C D ऐसे दे रखा है, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इस टाइप के जब आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको सीखेंगे अपन। तो इनमें क्या होता है कि इनको सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर C अनुपात D। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से और इस टाइप से। इनके क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है कि यहाँ तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AD से मल्टीप्लाई होगा और BC से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। ये तरीका है लिखने का। और नॉर्मली जो इसमें लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे A और D मल्टीप्लाई हो रहा है तो A फर्स्ट में आ रहा है, D लास्ट में आ रहा है, और ये B और C मल्टीप्लाई होता है। तो इसको ऐसे लिख देना है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे बाह्य पदों को गुणा करेंगे और आंतरिक पदों को गुणा करेंगे। यानी कि ऐसे दे रखा है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो आपको इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा अपना AD इज इक्वल टू BC। इस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। इसमें अपन एग्जाम्पल करेंगे, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि यदि 15, 20 तथा 25 समानुपात में हैं तो चतुर्थानुपाती होगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अपन ने ये समानुपात में, तो मैंने बताया समानुपात में जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, यानी कि 4 नंबर है और चारों समानुपात में चतुर्थान। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास है ये है प्रथमानुपात, यह है द्वितीयानुपात, ये हमारे पास C जो है इसको बोलेंगे तृतीयानुपात, और ये D है इसको हम बोलेंगे चतुर्थानुपात। अब ये चारों हैं, इसमें अपन कंपैरिजन करके निकालेंगे A B C और D, यानी कि 4 डिजिट होंगे, 4 नंबर होंगे हमारे पास, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। और इसमें अपने को 3 गिवन है और 4th वाला पूछा है। इससे पहले मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें क्या होता है इन चारों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है AD इज इक्वल टू BC, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। तो इस रिलेशन से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास ऐसे लिखा मैंने 15 अनुपात 20 समानुपात 25 अनुपात D, क्योंकि हमारे यहाँ पे D एब्सेंट है, यानी कि इन्होंने चतुर्थानुपात पूछा, यानी कि प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात, ये हमारे पास एब्सेंट है, तो इसको मैंने D मान लिया। अब देखो अपन इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का, तो ये हो गया हमारे पास 15 इंटू D बराबर 20 इंटू 25। अब इन दोनों को अपन कैंसिल करेंगे, यहाँ से 15 और 25 को, तो ये 5 टाइम और ये 3 टाइम हो गया, तो ये हमारे पास D आ जाएगा 20 इंटू 5 अपॉन में
3, इसको अपन लिख सकते हैं 100/3। तो हमारे पास d आ गया 100/3। ये इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डी पूछा है, आपको सी पूछ ले, बी पूछ ले या ए पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं।